Hello students, in this video I am going to explain meaning of commerce and its characteristics. इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, आम तौर पर हम सामान्य लैंग्वेज में ट्रेड को ही कॉमर्स बोलते हैं, बट इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है. कॉमर्स एक वाइड वर्ड है, मींस एक बृहद शब्द है जिसके अंदर हम परचेज और सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. ठीक है. ट्रेड में हम सिर्फ परचेज और सेलिंग एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करते हैं, जबकि कॉमर्स के अंदर हम परचेज और सेल और उससे रिलेटेड मीन्स गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. ठीक है. जनरली बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है. बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही आते हैं. जहाँ पर इंडस्ट्री का वर्क फिनिश होता है वहाँ कॉमर्स का वर्क स्टार्ट होता है. इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होता है और कॉमर्स की हेल्प से गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है. ठीक है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है. कॉमर्स का एक फॉर्मूला बनेगा, कॉमर्स इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड. ठीक है. नाउ लेट्स सी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एवेलियन थॉमस. कॉमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो गाइज, एवेलियन थॉमस के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन में गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ कमोडिटीज़ का एक्सचेंज और फिनिश्ड गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के टाइप्स. तो गाइस, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, जहाँ पर मीन्स ट्रेड एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर मीन्स इसका मतलब होता है व्यापार में सहायक क्रियाएं या जो ट्रेड के लिए हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. ट्रेड को भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, स्थान के आधार पर भी ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनलैंड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार. इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब मैं ट्रेड के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊंगी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल मीन्स थोक व्यापार और रिटेल मीन्स फुटकर व्यापार. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स व्यापार में हेल्पफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट लाइक फैक्स, ईमेल, मैसेजेस, banks, insurance companies, warehousing, distribution channels, sales and advertisement and agents. ठीक है. Now अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स. मीन्स कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी खास बातें हमें देखने को मिलेंगी. नाउ फर्स्ट पॉइंट है इसका पार्ट ऑफ बिजनेस. तो गाइस, ये कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो कॉमर्स होता है ये बिजनेस का पार्ट होता है. बिजनेस वर्क्स रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. हम बिजनेस के वर्क को जब तक पूरा नहीं मानेंगे जब तक उसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. इनिशियली बिजनेस का वर्क इंडस्ट्री के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, बाकी बचा काम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ मीन्स कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस के थ्रू पूरा किया जाएगा. ठीक है. नाउ सेकेंड, लिंक बिटवीन producer and consumer. So guys, commerce acts as a link between producer and consumer. कॉमर्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक इमीडिएटर के रूप में काम करता है. ठीक है. प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद के अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचना ये कॉमर्स के अंदर आता है. ठीक है. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. तो गाइस, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू गुड्स के अंदर यूटिलिटी का क्रिएशन किया जाता है, मीन्स उपयोगिता का सृजन किया जाता है. जब इसे इंडस्ट्री से उठा के अल्टीमेट कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मीन्स नीडी पर्सन्स को जिस चीज़ की वांट है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उससे
उस वस्तु को उस तक पहुंचाना, ये कहलाता है यूटिलिटी का क्रिएशन, उपयोगिता का सृजन। ठीक है। नाउ फोर्थ, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। सो गाइस, कॉमर्स हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में भी। ठीक है, मीन्स इंडस्ट्री से गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स आती थी उनको आज सॉल्व कर दिया गया है। किसके थ्रू? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू। आज हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेन, बसेस, वेरियस ट्रांसपोर्ट्स जस्ट लाइक एयरवेज हो गया हमारा, वाटरवेज हो गया, लैंडवेज हो गया, है ना। तो ये सारे तरीके से आज हमारे सामने जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ठीक है। नाउ वाइड स्कोप। So guys, commerce includes trade and aids to trade. In this way, the scope of commerce widens. कॉमर्स के अंदर हम बिजनेस के साथ साथ ट्रेड के साथ साथ ट्रेड में हेल्पफुल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, और यही इसका वाइड स्कोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।